मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक पढ़ा था। हमने देखा था कि वुलन क्लॉथ अक्सर एनिमल फाइबर के बनाए जाते हैं और कॉटन क्लॉथ प्लांट फाइबर के बनाए जाते हैं। वुलन क्लॉथ हमारी बॉडी की हीट को स्टोर रखते हैं, उसको लॉस नहीं होने देते और हमें विंटर सीजन में बचाते हैं, जबकि कॉटन क्लॉथ हमें फीलिंग ऑफ कूलनेस प्रोवाइड करते हैं समर सीज़न में। तो इस तरीके से आपने देखा कि पर्टिकुलर सीज़न में हम पर्टिकुलर टाइप के क्लॉथ पहनते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि विंटर सीज़न में हम घर के अंदर हमें ठंडा लगता है, लेकिन समर सीज़न में हमें घर के अंदर भी गर्मी लगती है, हम गर्म फील करते हैं। तो ये जो हॉटनेस है, कोल्डनेस है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की कैसे डिसाइड करते हैं, इसके लिए क्या हमारे पास स्केल है, क्या हमारे पास डिवाइस है, तो इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा अपना सेंस है और जिससे हम टच के थ्रू पता लगाते हैं, तो हमें पता तो लग जाता है ये ऑब्जेक्ट, लेकिन जब कंपैरिजन की बात आती है तो हम बहुत एक्यूरेट नहीं होते। जैसे हमें दो चीज़ें दे दी, एक चीज़ गर्म है, दूसरी और थोड़ी ज़्यादा गर्म है, तो हम कहते हैं ये थोड़ा ज़्यादा गर्म है, लेकिन हमें ये नहीं बता पाते हम कितना ज़्यादा गर्म है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ डिवाइस होनी चाहिए, कुछ स्केल होना चाहिए। तो हम आज इस चैप्टर में वही बात करेंगे। ठीक है, पहले हम टेबल 4.1 देख लेते हैं। इसमें हमें कुछ आर्टिकल दिए हुए हैं, जैसे कि आइसक्रीम है, स्पून इन टी कप, फ्रूट जूस है और हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन। तो आइसक्रीम आपने अगर आप टच करोगे तो आपको ठंडी लगेगी, जबकि आप टी के कप में जब एक स्पून अगर पड़ी हुई है और क्योंकि वो स्पून मेटल की है, तो वो आपके चाय से हीट लेकर के गर्म हो जाती है और मेटल जो है दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो आपको गर्म लगेगी। फ्रूट जूस आपको ठंडा लगेगा। और आपने कोई पैन है, उसमें भी आपने खाना कुक किया है, पकाया है, तो आप अगर उसको हैंडल छुओगे तो वो आपको गर्म लगेगा। अगर हैंडल मेटल का बना हुआ है और वो बैड कंडक्टर का नहीं है तो आपको गर्म लगेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो हम इसमें हमने जितना ही भी हमने एस्टीमेट लगाई, हमने टच से अपने टच छू करके हमने एस्टीमेट लगाया कि कौन सी चीज़ गर्म है, कौन सी चीज़ ठंडी है। तो अब इसी तरीके से एक्टिविटी 4.1 भी है। तो आप देखो, आपके पास 3 बीकर दिए हुए हैं, ए, बी और सी। ए में हमने कोल्ड वाटर रखा है, बी में हमने हॉट वाटर लिया और सी में हमने मिक्स वाटर लिया, हॉट और कोल्ड को थोड़ा थोड़ा मिला लिया। ठीक है, अब ए में आपने लेफ़्ट हैंड डाला अपना, बी में आपने राइट हैंड डाला, तो आप देखोगे। ठीक है, फिर आपने क्या करा, थोड़ी देर तक अपने हाथों को वहीं रहने दिया, फिर आपने दोनों को निकाल लिया और निकालने के बाद आपने सी में डाला। तो सी में आप जब डालोगे तो आपके लेफ़्ट हैंड को तो वो पानी गर्म लगेगा, जबकि राइट हैंड को वो ठंडा लगेगा, क्योंकि ये कंपैरिजन हो गया। क्योंकि हमने जो लेफ़्ट हैंड था वो ठंडे में डाला था, अब हमने उसको थोड़ा गर्म में डाला तो उसको गर्म लगेगा वो। और राइट हैंड पहले ही बहुत गर्म पानी में था, अब हमने उसको थोड़ा हल्के गर्म पानी में डाला तो उसको वो पानी ठंडा लगे। तो ये जो कंपैरिजन वाला है, ये हम अपने सेंस से बहुत सही नहीं बता पाते। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रिलायबल सोर्स होना चाहिए मेजर करने के लिए। तो हम रिलायबल में हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो बताता है, वो हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है एक। ठीक है, एक हमारे पास हम बताते हैं, जिससे कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है कितना ठंडा है, बाय द मेजरिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। और टेम्परेचर को हम किससे मेजर करते हैं, एक थर्मोमीटर जो डिवाइस होती है उससे मेजर करते हैं। अब मेजरिंग टेम्परेचर, हमें टेम्परेचर को मेजर करना, तो हम कैसे मेजर करेंगे। सपोज़ आपके घर में किसी को फीवर है, तो आपके पास एक डिवाइस होती है दैट इज़ कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, तो आप क्या करो, उस क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम से मेज़र करते हैं किसी पर्सन को कितना फीवर है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे हम मेज़र करेंगे और इसकी शेप वगैरह क्या होती है और किस तरीके से इसका मतलब हम देखने में हमें कैसा लगता है, कैसे हम इसको मेजर करेंगे, ये सब पहले हम देखते हैं। देखो, क्लिनिकल थर्मोमीटर में सबसे नीचे इसमें एक बल्ब होता है और बल्ब शाइनी दिखाई देता है बिकॉज इट इज़ फिल्ड विद मरकरी, क्योंकि वो मरकरी से भरा हुआ रहता है, तो आपको शाइनी दिखाई देता है। और ऊपर की तरफ एक ट्यूब होती है, और जब आप इस बल्ब को टच करोगे तो क्या होगा, ट्यूब में एक सिल्वर लाइनिंग ऊपर की तरफ फ्लो करेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हम उसको टच करते हैं तो मरकरी क्या होता है, हमारे हाथ से हीट लेकर के उसका थर्मल एक्सपेंशन होता है, वो फैल जाता है, फैल करके वो उस ट्यूब में आगे की तरफ बढ़ेगा, जो पतली सी कैपिलरी है उसमें आगे की तरफ बढ़ेगा। और फिर आपको जितना ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो आपको पता लग जाएगा कितना टेम्परेचर है।
आपकी बॉडी का कितना टेम्परेचर, या जिसका आप फीवर मेजर कर रहे हो उसको कितना फीवर है, उसके कितना टेम्परेचर है, फीवर है कि भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मरकरी के थर्मोमीटर से ये मेजर कर सकते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें क्या होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज क्या होती है, 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक हम इसमें टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो अब देखो, पहले आप इसको मेजर करने का तरीका क्या है, हम ये देखते हैं कि इसमें जो मार्क लगे होते हैं वो 35 से शुरू होते हैं और 42 तक होते हैं। तो एक बिग मार्क जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस का होता है, और हर एक बिग मार्क 5 छोटे डिवीज़न में डिवाइड रहता है। 5 छोटे डिवीज़न में डिवाइड रहने का मीनिंग क्या है कि हर एक 5 जो छोटा डिवीज़न है 5 में से उसका जो मेजरमेंट है दैट इज़ 0.2 डिग्री सेल्सियस। और हम क्या करेंगे, 1 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक छोटे डिवीज़न की वैल्यू पता लग जाएगी, वो क्या है 0.2 डिग्री सेल्सियस। अब सपोज़ जैसे मान लो मरकरी जो है राइज करता है 37 से ऊपर 2 डिवीज़न तक, तो कितना हो जाएगा टेम्परेचर, 37.4 डिग्री सेल्सियस। तो आपको थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले आपको कुछ प्रिकॉशंस भी लेने होते हैं, जैसे थर्मोमीटर को पहले वॉश करो, फिर उसको अगर हो सके तो उसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में डाल दो और फिर उसको पानी से बिल्कुल रिंस करके अच्छे से, तब आप उसको यूज़ करो। फिर हम क्या करते हैं, मरकरी को थर्मोमीटर को यूज़ करने पहले उसको कुछ झटका देकर उसको हिलाते हैं, है ना। पहले उसको अच्छे से पकड़ लेते हैं, फिर उसको कुछ ऐसे हाथ में झटका देके उसको हिलाते हैं, तो फिर क्या होगा कि जो मरकरी है उसका बिल्कुल ड्रॉप डाउन चला जाएगा, एकदम नीचे चला जाएगा। अब इससे क्या होता है कि जैसे वो 35 से नीचे आ गया, तो अब जब आप उसको अपने मुंह में रखोगे या अपने आर्म पिट में रखोगे तो वो जो मेजर करेगा तो वो आपको एग्जैक्ट मार्क बताएगा कि बॉडी टेम्परेचर कितना है। तो इस तरीके से हम इसको मेजर करते हैं, और फिर हम उसके आगे जैसे सपोज़ 37.2 डिग्री आया, तो उसकी यूनिट क्या है, ये डिग्री जो ना डिग्री सेल्सियस, ये इसकी टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट है। ठीक है, अब जो नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर होता है वो 37 होता है, और अगर आपका टेम्परेचर 37 है तो हम कहते हैं बिल्कुल नॉर्मल है। और कभी हम देखते हैं कि कुछ हर एक पर्सन का 37 नहीं रहता, कुछ थोड़ा ऊपर नीचे भी रहता है, तो हम उसको हम एक रेंज डिसाइड की हुई है कि उससे ऊपर हम, अगर उससे नीचे भी चला जाता थोड़ा तब भी हम फीवर नहीं मानते। जैसे कि 36.1 तक अगर हमारा टेम्परेचर है तो हम, और इधर 37 के आगे 37.2 तक है तो हम उसको मतलब नॉर्मल में मानते हैं, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बिल्कुल एग्जैक्ट 37 नहीं रहता है। ठीक है, तो अब जैसे कि सपोज़ आप कोई भी अपने आसपास के ये देखो, अपने परिवार में 2-3 जितने भी मेंबर्स हैं उनका आप बॉडी टेम्परेचर मेजर करो, और मेजर करके आप यहाँ पे लिखो, एक टेबल दी हुई ना, इसमें लिखो, तो आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर की रेंज क्या है। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा मेजर करना भी आएगा, और मेजर करने से मतलब किस तरीके से मेजर करते हैं और क्या रेंज में वो वेरी करता है ये भी आपको पता लगेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उससे हम कैसे टेम्परेचर को मेजर करते हैं। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।